बुलिवंके हरिलाल के। अब प्रार्थना की हे प्रभु। सुखदेव जी कहते हैं कि आपने बहुत सारी रसिक कथाएं सुनाई और ये कुछ कथाएं इतनी दिव्य हैं, इतनी अलौकिक हैं कि बार बार सुनने का मन करता है, दिल करता है सुनते ही रहे, क्योंकि ये कथाएं आनंद ही आनंद देने वाली हैं। पर अब और चित्र सुना दो। तब सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो, अब मैं आपको आगे के चरित्र सुनाता हूँ। 24 अवतार, बहुत ही दिव्य कथाएं। बोलिए वाले कृष्ण भगवान की जय हो। सनक सनंदन और सनातन, चौथे सनत कुमार। सनक सनंदन और सनातन, चौथे सनत कुमार। ब्रह्मचर्य धारण किया, हुआ प्रथम अवतार। राम भजो सिया राम, भजो सिया राम, भजो सिया राम। राम भजो सिया राम, भजो सिया राम, भजो सिया राम। राम भजो सिया राम, भजो सिया राम, भजो सिया राम। राम भजो सिया राम, भजो सिया राम, भजो सिया राम। राम रूप धार के प्रभु, हिरण्याक्ष को मार। पृथ्वी नारी नाड़ पे हुआ दिव्य अवतार। राम भजो सिया राम, भजो सिया राम, भजो सिया राम। भजो सिया राम, भजो सिया राम, भजो सिया राम। बोलिए बांके बिहारी लाल के। अब पहला अवतार आया। बोला पहला अवतार जो धारण किया वो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में पहला अवतार धारण किया, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए, ब्रह्मचर्या में रहे। बांके बिहारी लाल के। अब दूसरे अवतार के रूप में जो हिरण्याक्ष की कथा आई, वो पृथ्वी को समुद्र के बीच में ले गया तो बड़ा रूप धारण किया, जिसकी कथा आवेश में। और तृतीय अवतार के रूप में उन्होंने रूप लिया नारद जी का, और भज मन नारायण नारायण करके भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद आगे नर नारायण रूप में उत्तराखंड मंधार, अटल तपस्या करे रहे, हुआ चतुर्थ अवतार। राम भजो सिया राम, भजो सिया राम, भजो सिया राम। राम भजो सिया राम, भजो सिया राम, भजो सिया राम। अभिनय रूप में आपने किया सांख्य विस्तार, माता की मुक्ति करी है पंचम अवतार। राम भजो सिया राम, भजो सिया राम, भजो सिया राम। राम भजो सिया राम, भजो सिया राम, भजो सिया राम। गंगा देवी रूप में नित्य युद्ध कुमार, राम भजो सिया राम, भजो सिया राम, भजो सिया राम। राम भजो सिया राम, भजो सिया राम, भजो सिया राम। हो लोक के पीड़ा हरि हमार, हरि नाम से हुआ है संतम अवतार।
परमहंस संभार बनगनी में जियो है अवतारे भजो श्री राम 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 भजो श्री राम। पहले चार अवतारों की कथा आई, अब पांचवा अवतार जो धारण किया वो कपिल मुनि के रूप में आए और सांख्य शास्त्र का विस्तार कर दिया। बोलिए कपिल मुनि महाराज की। अब जो छठा अवतार लिया वो दत्तात्रेय भगवान के रूप में। पीछे हमने कथाएं सुनी कि भगवान का जो अंश था वो दत्तात्रेय रूप में आया। तो यहाँ पर दत्तात्रेय रूप में भगवान ने अवतरण लिया और अपने एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 25 गुरु बनाए। क्योंकि जिससे हम जो सीखते जाते हैं वो सब हमारे गुरु ही हैं। चाहे माता हो, पिता हो, बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, बुजुर्ग हो, सबके सब हमारे गुरु ही हैं। और उसके रहा स्वयज्ञ यज्ञ रूप में, यज्ञ नारायण के रूप में अवतरण लिया और हरि नाम का प्रचार प्रसार किया। यह 7वां अवतार कहलाए। जो अवतारों की कथा है सूक्ष्म रूप में पता नहीं कहां से इकट्ठा कर करके आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करती है, लगती है सारे रूप में इकट्ठा करने के लिए। अब 8वां अवतार आया तो इस रूप में आए ऋषभदेव के रूप में और परमहंस का व्रत धारण किया और वन में जाकर के घोर तपस्या की, जिसके कारण वो 8वां अवतार कहलाया। अब 9वें अवतार में बोला हयग्रीव हो श्वास से केंद्र वेद तैयार, वेद वाणी प्रगति करे हुआ नाम अवतार। राम भजो श्री 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 राम भजो पृथ्वी को बचाई कर सकल वस्तु करे संभव तारे। राम भजो श्री 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 राम। अच्छे रूप धार के प्रभु संतासुर कुमार, सत्य रस को ध्यान दे एकादश अवतार। राम भजो श्री 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 राम। अब जब 8 अवतार हो गए, 9वें अवतार की बारी आई तो भगवान ने हयग्रीव के रूप में अर्थात घोड़े का मुख लगा करके बेटों को कुप्त किया। बोले वेद पश भगवान की। और फिर पृथ्वी रूप में आए और पृथ्वी को स्थापित किया। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां जिसमें है उसका दोहन किया। बोले भागवत पुरुष भगवान के। ये 10वां अवतार कहलाया। मत्स्य रूप धार के प्रभु शंखासुर को मार, शंखासुर को मारने के लिए मत्स्य रूप में अवतरण लिया और उसके उपरांत कच्छप हो प्रभु पीठ पे मंदाचल को धारे हुआ समुद्र है द्वादश अवतार। राम भजो श्री 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 राम। के रूप में अमृत कटोरा जो 10 अवतारे। राम भजो श्री 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 राम।
धारण किया देवों के हितकार अमृत दिया पिलाए थे चतुर्दश अवतार भजो श्री राम 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 भजो श्री राम। और देखो यह 10 अवतार हो गए। उसके बाद जब शंखासुर को मारा उसका भी वर्णन आ गया, मच्छ के रूप में आ गया अवतार और 12वें अवतार था। जिस समय देवताओं और राक्षसों ने विचार किया कि हम समुद्र मंथन करेंगे, जैसे दूध का दही बनाया जाता है फिर मंथन किया जाता है, उसमें से माखन निकाला जाता है, माखन का घी बनाया जाता है, उसी प्रकार उन्होंने समुद्र के बीच में मंदराचल पर्वत को स्थापित किया और एक तरफ देव लगे और एक तरफ राक्षस लगे। लेकिन वो पर्वत स्थिर नहीं हो पा रहा था और फिर भगवान नारायण जी से ठाकुर जी से प्रार्थना करे तो उन्होंने कच्छप रूप अवतार धारण करके उस पर्वत के नीचे जाकर के बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे मानो भगवान अपनी पीठ को खुजला रहे हों। और जब समुद्र मंथन होने लगा तो उसमें से वैद्यराज निकले। कौन? धन्वंतरी। अनेक प्रकार की औषधियां लेकर ये जो हमारा आयुर्वेद है इसका प्रारंभ इन्हीं धन्वंतरी से हुआ है। और उसके उपरांत विष भी निकला। बाकी तो बस सभी ने ले ली, लक्ष्मी नारायण जी ने ले ली, लेकिन 14 रत्न भी ले लिए। पर अब विष को कौन पिए? शंकर जी से प्रार्थना की तो उन्होंने विष का पान किया और हलाहल से संसार को बचाया और उसको अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए क्या कहलाए? बोले नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव कहलाए। और उसके उपरांत उसमें से अमृत कलश निकला और देव और दानव लड़ने लगे कि अमृत हमें चाहिए, अमृत हमें चाहिए। लेकिन भगवान जानते थे कि असुरों ने अगर अमृत पी लिया तो अमर हो जाएंगे और फिर तो पापाचार कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया? मोहिनी रूप धारण किया, देवों के हितकार अमृत दिया पिलाए के चतुर्दश अवतार। 14वें अवतार में मोहिनी रूप में भगवान नारायण जी आए और इतना सुंदर रूप था जिसको देखते ही सब मोहित हो गए। भगवान शंकर जी ने जब इस रूप को देखा तो देखते ही रह गए। इतना सुंदर रूप नारायण जी ने मोहिनी रूप में दिया और देवी देवताओं को अमृत का पान करवाया। बोली बांके मेरे लाल की। उसके बाद कथा सुनी हमने कौन सी? नृसिंह रूप धरि भक्ति हित हिरणाकुश को मारे, राज दिया प्रहलाद को पंचदश अवतार। 15वां अवतार हुआ जो हमने आज कथा प्रहलाद जी की सुनी और भगवान ने नृसिंह अवतार धारण किया। बोले नृसिंह भगवान की। और उसके उपरांत अगला अवतार आया बामन बलि राज का, गर्व किया संहार, 3 लोक दिए इंद्र को है 16 अवतार। 16वां अवतार कौन सा है? बामन के रूप में आए और जब बलि दान करता जा रहा था, दान करता जा रहा था, उसके 100 यज्ञ पूर्ण होने वाले थे तो देवताओं ने प्रार्थना की नारायण जी से, हे प्रभु कृपा कर दो, नहीं तो राजपाट किया। और उसी समय भगवान ने बामन रूप धारण किया और चले गए बलि के पास। जैसे ही बलि के पास जाकर के पहुंचे तो उससे कहा कि मुझे 3 पग भूमि दान कर दो, 3 पग भूमि दान कर दो। पास में शुक्राचार्य थे। बाबा बलिदान बामन को देखकर हंसने लगा, इतना छोटा सा बालक और 3 पग भूमि मांगता है। अरे ले ले तूने जहां से भी लेनी है। शुक्राचार्य कहते अरे रुक जा भले रुक जा, ये कोई और नहीं वही छलिया है जो बामन रूप में आया है।
आज बलि सोच रहा है मेरा कितना भाग्य है जो भगवान खुद मेरे दरबार में आकर के पहुंचे हैं 3 पग भूमि के लिए। आह कितना भाग्य है मेरा। और इसने कहा कि अगर नारायण भी होंगे कोई बात नहीं, मैंने संकल्प किया है मैं इसको पूर्ण करूंगा। और जब कहा कि ठीक है आप नाप लो, तो वामन भगवान ने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे से स्वर्ग लोक को नाप लिया, चराचर जगत नाप लिया, अब तीसरा पग रह गया। हे बलि तुमने कहा है मैं तुम्हें 3 पग दूंगा, बताओ अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो उसने कहा मेरा शीश अभी बाकी है, आप अपना पैर मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। और सिर के ऊपर रखा और उसे पाताल लोक में पहुंचा दिया। और भगवान ने उसे आशीर्वाद भी दिया, बर भी दिया, जिसके कारण उसका तप भी पूर्ण हुआ। बड़ी पावन भगवान ने की। फिर कौन सा अवतार हो गया? कितने अवतार हो गए? 16। अब 17वां अवतार आया। हंस रूप प्रगटे स्वयं ब्रह्मा के हितकार, ब्रह्मचर्य तप धर्म कह सप्तदश अवतार। बोला कि हंस रूप में प्रगटे ब्रह्मा के हित के लिए और उसके द्वारा धर्म की संस्थापना की, ब्रह्मचर्य की स्थापना की। अब आगे आया अवतरण परशुराम जी का। परशुराम भोग क्षत्रिय को मारा 21 बार, कुरुक्षेत्र तीर्थ किया 18 अवतार। जो 18वां अवतार लिया वो परशुराम के रूप में, और कहा कि मैं इस भूमि को क्षत्रियों से हीन कर दूंगा। लेकिन जिस समय राम जी सामने आ गए तो पहचान गए मेरे नारायण आए हैं, और उसी समय उन्होंने क्षत्रियों का संहार रोका। उसके बाद 19वां अवतार आया। व्यास रूप में वेद का ग्रहण किया तब सारे, पुराण 18 है रचे है 19 अवतार। व्यास रूप में आए, 18 पुराणों को रचा, 6 शास्त्रों को रचा और 4 वेदों का व्याख्यान किया। ये 19वां अवतार है। अब 20वां अवतार रामचंद्र रावण हन्यो, खल कल कर संहार, रहे धर्म मर्यादा पर हुआ 20 अवतार। उन्होंने मर्यादा में रह करके राम अवतार में पूरा जीवन बिताया। सीता जी का हरण भी हो गया, लेकिन उसके उपरांत भी पुरुषोत्तम बने रहे, पुरुषों में उत्तम माया का प्रयोग नहीं किया। और दूसरी तरफ कृष्ण है जो 16 कला संपन्न थे, इसलिए क्या कहते हैं? 16 जमाता पड़े कृष्णा बले बले, 16 जमाता पड़े कृष्णा बले बले। सभी बोलते हैं, अब समय कम है इसलिए आगे बढ़ते जाएंगे। अब आगे कृष्ण रूप में धर्म रख हरा सकल भूभार, अर्जुन को गीता कही 21 अवतार। 21वें अवतार में कृष्ण के रूप में आए और अर्जुन को माध्यम बना करके पूरे संसार के लिए गीता का दान दिया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संभेता माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं किसी न किसी रूप में अवतरण लेता हूँ। के हरिलाल के 21 अवतार हो गए और उसके बाद 3 अवतार रह गए। बलभद्र ने मार्यो द्विविध खींचे यमुना धार, तीर्थ रथ सब ही किए 23 अवतार। बलराम के रूप में आए 22वें अवतार में, और 23वें में बुद्ध हो मोहित किए देव सब संहार, कलाखंड पाखंड को 24 अवतार। बुद्ध रूप में आकर के 23वां अवतरण धारण किया। और इसके उपरांत अब एक अवतार शेष रह जाता है, जो कि अभी तक भगवान ने
नहीं दिया है। 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार है कल की अवतार, जिसमें मुझसे वामन रह जाएगा। उस समय छोटा सा रूप रह जाएगा और पाप बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी तो कलयुग का पहला ही चरण चल रहा है, क्योंकि एक युग के 4 चरण चलते हैं। उसमें पाप बढ़ेगा और भगवान कल के रूप में अवतरण करेंगे। कल के भगवान की जय हो। तो क्या बोला कि ये 24 अवतार है। जब ये सुना दिए तो परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, आपने 24 अवतार तो बताए, प्रभु कथा दान करो, जिसको सुनने की हमारी इच्छा है। कौन सी? भगवान कान्हा जी की, श्री कृष्ण जी की कथा हमें दान कर दो। हरिलाल की तो उस कथा को हम सुनने के इच्छुक हैं, उसको ही सुनने के लिए आए। बोले बांके लाल की जय। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाय स्त्रीन् पुनीतिः वक्तारं पिचकं श्रोत्रे तत्पाद सलिलं यथा। सारूप में जब 24 अवतार सुनाए तो बोला कृष्ण कथा को सुना दो। सुना है, बड़ी रसिक कथा है, बहुत आनंद देती है, बहुत से भक्तों का भगवान ने कल्याण किया है। अब उस कथा को सुना दो प्रभु। बोले बांके लाल के जय हो। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित सुनो, अब मन लगा करके, चित्त लगा के कथा को सुनना, क्योंकि इस कथा को सुनने वाला, सुनाने वाला और प्रश्न करने वाला, तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। बोले लाल के जय। बोला कि परीक्षित उस समय लाखों जो राक्षसों का दल था घमंडी, वो राजाओं का वेश धारण किया हुआ था, और उस समय एक बहुत ही बलशाली राजाओं के द्वारा पाप पर अत्याचार किया जा रहा था पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी में त्राही त्राही मच गई। अब पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और ठाकुर जी के पास गई, हे प्रभु, अब मैं इस भार को सहन नहीं कर सकती, कृपा करो भगवान, कृपा करो। तो भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, और सभी देवी देवताओं को बुलाया और कहा जाओ गोपी ग्वालों के रूप में गोकुल में निवास करो, और फिर मैं भी आ रहा हूँ। सभी गोपी ग्वाले सब गोकुल में पहुंच गए, लीलाएं प्रारंभ हो गई। बोले नंद कंद भगवान की जय। और उसी समय बोला मथुरा में एक सूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपने नवविवाह पत्नी देवकी के साथ विदाई देने लगे कि इतने में उग्रसेन का पुत्र कंस वहां करके पहुंच गया। आज तो मेरी प्यारी बहना का विवाह है, आज मैं उसको छोड़ने के लिए जाऊंगा। आज मेरा फर्ज बनता है कि एक भाई अपनी बहन को छोड़ने के लिए जाए। वसुदेव जी ने और जितने भी वहां थे उन्होंने सबने सोचा कि आज कंस की बुद्धि कैसे निर्मल हो गई, क्या बात हो गई। चलो कोई बात नहीं, कम से कम बुद्धि तो निर्मल हुई। और तैयार हो गया, मैं अपनी बहन को छोड़ने के लिए जाऊंगा। रथ के ऊपर चढ़ गया, बहन और बहनोई दोनों को बिठा दिया, पूरे आदर सम्मान के साथ ले जाने लगा। पर होई सोई जो राम रची राखा, होता वही है जो विधाता ने लिखा होता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। चल पड़ा, जब आधे रास्ते में पहुंचा तो इतने में घोर गर्जना होने लग पड़ी, आकाशवाणी हुई, अरे तू कहाँ जा रहा है, किसको लेकर के जा रहा है, जिसको तू लेके जा रहा है ना उसका 8वां गर्भ तेरा
काल बनेगा। बस आकाशवाणी होने की ही देरी थी कि उसी समय कंस की बुद्धि बदल गई। मेरा काल और देवकी के घर में, अच्छा। और उसी समय तलवार लेकर के देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ना रहेगा बांस, न बजेगी बंसी। पर उसी समय बसी देवी चरणों में गिर पड़े। अरे आप सूरवीर हो, राजन हो, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें उससे कैसा विरोध हो? उससे विरोध क्यों करते हो? तुम्हें उसके 8वें गर्भ से चिंता है, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसे 8वां गर्भ ला करके दे दूंगा। और इसको छोड़ दो। कंस जानते थे वसुदेव सत्य प्रतिज्ञा है, अपना वचन जरूर निभाएगा। और दोनों को जेल में डाल दिया गया, कड़ा पहरा लगा दिया गया। और समय आया 1 वर्ष के उपरांत पहला गर्भ उसने जन्म ले दिया। कंस को सूचना दी गई, हे राजा, पहला गर्भ आ चुका है। कंस अपने सिंहासन से उठा, दौड़ता हुआ जाकर के जेल में पहुंच गया और उस बच्चे को उठा लिया। और जैसे ही पटकने लगा, मारने लगा कि ध्यान आ गया, मुझे तो डर 8वें गर्भ से है ना, तो इसको क्यों मारूं? और छोड़ दिया। वसुदेव जी प्रसन्न हुए, देवकी प्रसन्न हुई और कंस अपने महल में पहुंच गया। अब भगवान ने सोचा कि बाप का घड़ा शीघ्र भरेगा नहीं, तो इसको सजा कैसे होगी, क्योंकि इसका बाप का घड़ा शीघ्र भरना चाहिए। और नारद जी को भेजिए, जाओ कंस के पास जाओ, संकेत कर दिया। देखो सच में नारद जी पहुंच गए कंस के पास। और जैसे ही कंस के पास पहुंचे तो कंस के कानों में स्वर सुनाई दी। कौन सी? भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण 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 नारायण। अरे ये कौन है? कौन है जो मेरे दुष्ट को याद कर रहा है? कंस जोर से कहता है। और इतने में नारद जी पहुंच जाते हैं। अरे राजन, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आपका ये कैसे आना हुआ? अरे राजन, आपकी चिंता थी तभी चला आया। मेरी चिंता? मुझे क्या हुआ? वो 8वां गर्भ। अच्छा हाँ। अच्छा राजन, ये बताओ कि ये जो फूल है दिखाई दे रहा है, ये बताओ इस फूल की पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है?
अब कंस ने फूल को पकड़ा गिनाने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली। अच्छा ये वाली है, पक्की बात है। तो फिर अब ऐसा करो, इसको छोड़ो और यहाँ से गिनना प्रारंभ कर दो। फिर किया 1 2 3 4, करते करते 8 हो गए। फिर दूसरी वाली 8वें नंबर पे आ गई। फिर दोबारा किया तो तीसरे वाली 8वें नंबर पे आ गई। बोला अब देखो, कभी ये 8वीं बन रही है, कभी ये 8वीं बन रही है, कभी ये 8वीं बन रही है। तो ये सोचो, ये बताओ कि 8वां गर्भ कौन सा है। हो सकता है 8वां गर्भ ही पहले आ जाए और वही तुम्हारा काल बन जाए। फिर क्या करोगे? अब कंस का दिमाग घूम गया कि ठीक बोल रहे हैं नारद जी। उसी समय उठा और जाकर के उस बालक की हत्या कर दी। फिर दूसरा बालक आया, तीसरा आया, चौथा आया। सबको बारी बारी मारता चला गया, मारता चला गया, मारता चला गया। समय बीतने लगा, छठा आया, फिर वैसे हुआ और फिर 7वां गर्भ आ गया। और जैसे ही 7वां गर्भ आया, भगवान ने अपनी माया चलाई और माया के द्वारा उस गर्भ को खींच करके रोहिणी की गर्भ में स्थापित कर दिया, जो कि बलराम कहलाए। और शोर मच गया कि गर्भ गिर चुका है। बोले बाल कृष्ण भगवान की गर्भ गिर चुका है। अब कंस हैरान परेशान रह गया। समय बीतने लगा। अब 8वें गर्भ का इंतजार ऐसे होने लगा कि ना जाने अब तो क्या हो जाएगा। पहरा खड़ा कर दिया गया, चारों तरफ पहरेदार खड़े रहते और कंस को भी रात को नींद नहीं आती, ना जाने काल कब आ जाए। और उस समय में तुम्हें सुहावनी बनने लग पड़ी, चारों तरफ हरियाली छा गई, धुंधुलियां बजने लग पड़ी, जय जयकार की उद्घोष होने लग पड़ी। और वो समय जिसका इतने समय से इंतजार किया जा रहा था, वो समय आने वाला है। कितना इंतजार था, हम भी उस समय का 1 दिन से 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से इंतजार करते जा रहे थे। वो घड़ी कब आएगी, वो पल कब आएगा जब हम उस आनंद को लेंगे, भगवान की वो लीला सुनेंगे। आज परीक्षित ने कहा कि उस कथा को सुना दो जो आनंद को देने वाली है, जिसको हम सुनने के लिए आतुर हैं, जो लीलाएं भगवान की हैं उनको सुना दो। तो ऋतुएं सुहावनी हुई, 12 मासों के बीच में भाद्रपद मास आया और कृष्ण पक्ष आया। और उसमें भी अब देखो 12 महीने होते हैं ना, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख चैत्र तक। और इनमें मध्य में आता है 6वें नंबर पे भाद्रपद, वो मास आया। पक्षों में कृष्ण पक्ष आया और तिथियां 15 होती हैं, उनमें भी मध्य भाग जो 8वीं तिथि है वो तिथि आई। और 12 में भी सोम मंगल बुध, जो बुधवार मध्य का वार है वो आया, रोहिणी नक्षत्र आया। और ऐसे समय में भगवान ने काकट्य ले लिया चतुर्भुज रूप में आकर के जेल में पहुंच गए। और जैसे ही जेल में चतुर्भुज रूप में पहुंचे, उसी समय वसुदेव ने और देवकी ने उस रूप को देखा तो प्रार्थना की, हे प्रभु हमने तो प्रार्थना की थी आप बाल रूप में है ना, और आप यह
चतुर्भुज रूप लेकर के आ गए। हे प्रभु ऐसा क्यों किया? अब वो आपका बचपन देखना चाहते हैं, आपकी वो लीलाएं देखना चाहते हैं, आपको करुण दृष्टि से देखना चाहते हैं। हे प्रभु कृपा करो, बाल रूप में आ जाओ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इतना होते ही जो इतना कहते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं, क्या हुआ? भगवान ने अपने चक्रभुज रूप को समेट करके अपना बाल रूप धारण कर लिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, अंबिका मथुरा दे विच अवतार हो गया, अंबिका आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, अंबिका मथुरा दे विच अवतार हो गया, मथुरा दे विच अवतार हो गया, अंबिका मथुरा दे विच अवतार हो गया, अंबिका। तो सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। कान्हा जी आने वाले हैं फिर स्वागत करने के लिए और बीच में रास्ता देने के लिए, क्योंकि कान्हा जी के आने का समय हो गया है। घड़ी का हम सब इंतजार कर रहे थे, कब ये घड़ी आएगी, अब यहाँ उत्सव मनाएंगे। उन्हें बांके लाने की वो आ गया बनसरी वाला, आ गया बनसरी वाला, आ गया बनसरी वाला, ले बल्ले आ गया बनसरी वाला, आ गया बनसरी वाला, आ गया बनसरी वाला, आ गया बनसरी वाला, आ गया बनसरी वाला। आ गया कुंडला वाला, आ गया कुंडला वाला, वाला आ गया बनलवा। बोल सच्चे दरबार की। थोड़ी जगह छोड़ देंगे बीच में मेरे कन्हैया को आने के लिए, और नाचते गुनगुनाते कहेंगे क्या? वो आ गया बनसरी वाला, आ गया कुंडला वाला, आ गया वाला, आ गया कुंडला वाला, वो आ गया मुरली वाला, आ गया कुंडला वाला, आ गया मुरली वाला, आ गया कुंडला वाला। वाले जी क्या है किसाने, वाले जी क्या है
तेरे तेल पड़े हैं, माता पिता तेरे तेल पड़े हैं, माता पिता तेरे तेल पड़े हैं, बारी बारी सबको मौका दिया जाएगा दर्शन करने का। तो कृपा करके नाच के झूम में गुनगुना के मैं कुंज गले में तोड़ा दिल मेरे Hello.
चौक पे राम दे दरबार विच ढोकरे राम दे दरबार विच चौक पे राम दे दरबार विच ढोकरे बोल तेरे कर से निकालन के कितनु राम दे दरबार विच ओ कालन के कितनु राम दे दरबार विच आज माता बड़े बोले बंके लाल की बाल कृष्ण भगवान के प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई हो। अब देखो मिठाई खाते हैं ना, थोड़ी देर के लिए मिठास रहती है, पर जब कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं तो जब जब हमें ये याद आती है तब तब मिठास अपने अंदर चली जाती है। तो आज इस खरोटा गांव में लक्ष्मण सिंह जी के मंदिर में, इस देवालय में, तीर्थ स्थान के ऊपर
कान्हा जी का अवतरण हो गया, तो इसलिए लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। राधा कृष्ण जी की कृपा अनुकंपा ऐसे ही बनी रही। फिर सुनो राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। तो आज की पुण्यमयी कथा सबको आनंद देने वाली बने, कृपा करने वाली बने, दुखों का हरण करने वाली बने। ठाकुर जी से प्रार्थना, हे प्रभु आज की कथा का पुण्य फल हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। ओम नवेद्यं नवेद्यामि, ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्षणो शं संवतता पल्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकामकल्पन्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। नवेद्यं नवेद्यामि प्रार्थना समर्पयामि। राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, 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 राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। के विरलाल की जय हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय
भगवान